क्या आपको पता है, भगवान जब किसी पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले वो उसकी किस्मत नहीं, उसकी सोच बदलते हैं। हाँ मित्रों, कृपा का पहला चमत्कार बाहर नहीं अंदर होता है। वो दिखता नहीं लेकिन आपको अंदर से हिला देता है। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्या क्या संकेत हैं और क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखेंगे। सबसे पहला मिसकंसेप्शन, अवधारणा, ये है कि हम कुछ गलत अवधारणा पाल लेते हैं। जैसे हम अक्सर सोचते हैं भगवान की कृपा मतलब जीवन में अचानक सब कुछ अच्छा हो जाना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मित्रों। बीमारियां ठीक हो जाएं और नौकरी लग जाए, इसको भगवान की कृपा नहीं कहते हैं। ये एक अवधारणा है। घर में सुख शांति आ जाए, मनचाही चीज़ें मिलने लगे, ये सब चीज़ एक अवधारणा है मित्रों। लेकिन ये तो फल है। कृपा की शुरुआत इससे भी कहीं गहरी होती है मित्रों। भगवान की कृपा बहुत ऊपर की चीज़ है और वो बहुत ही गहरी बात होती है, जिसको समझने के लिए आपको एक विशेष ज्ञान होना चाहिए। दूसरा सेक्शन है बुद्धि का दिया जलता है मित्रों। भगवान जब कृपा करते हैं तो सबसे पहले आपको देते हैं सद्बुद्धि। सद्बुद्धि देते हैं मित्रों। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामु पयंती ते। अध्याय 10 और श्लोक 10 में ये साफ तौर पर लिखा गया है मित्रों कि जो मेरे प्रेम में लगे रहते हैं, मैं उन्हें वह बुद्धि देता हूँ जिससे वे मुझे पा सके। मतलब यानी कृपा का पहला स्वरूप है सोच का बदलना। हाँ मित्रों, सबसे पहले आपकी सोच बदलती है और बुद्धि बदलती है। तो चलिए आगे देखते हैं। तीसरा सेक्शन है, इसमें हम बदलाव देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन बिगिन हो जाता है, मतलब कि कुछ बदलाव हम में आते हैं। आप देखिएगा कि जब भी भगवान की कृपा होगी, जब आप अचानक से ये सोचने लगें कि ये दुनिया अस्थाई है, मतलब ये दुनिया स्थाई नहीं है, अस्थाई है, कि हर चीज़ में सुख नहीं है, कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो अस्थाई शांति दे, और वो भगवान की भक्ति से ही मिलेगा मित्रों। भगवान के भक्ति के सिवा और कुछ इस दुनिया में अस्थाई नहीं है। तो समझ लीजिए कृपा शुरू हो चुकी है। जब आपको ये बुद्धि हो जाए तो ये आप समझ लिए कि कृपा शुरू हो चुकी है। जब मन अहंकार से हटकर ईश्वर की ओर झुकने लगे, जब आपके अंदर विचारों की गहराई आने लगे, तो भगवान ने आपके जीवन को छू लिया है और आप में परिवर्तन दिखने लगेगा। आप बदलाव के रास्ते पर चल चुके हैं मित्रों। चौथे सेक्शन की अगर बात करें तो तुलसीदास और संतवानी, मतलब तुलसीदास जी कहते हैं, प्रबोध होई हरि जसु, सुनी है बिनु हरि कृपा, नहीं कहूँ। मतलब जब आप भगवान की श्रद्धा और भक्ति में जुट जाते हैं तो समझ लेना कि कुछ अच्छा होने वाला है। जब कोई हरि कथा में रुचि लेने लगे, जब सत्संग में मन लगने लगे, तो वो भगवान की कृपा का संकेत है मित्रों। हाँ, ये सबसे बड़ा संकेत है। बिना कृपा के भक्ति में मन लग ही नहीं सकता है। भगवान के बिना चाहे इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता है मित्रों। और ये बात सच्चाई है, जो होना है वो हो के रहेगा। और भगवान के मर्जी के बिना कोई सत्संग मार्ग में भी नहीं आ सकता है। इसीलिए ये जो रियल लाइफ साइन है
और जो ग्रेस है इस दुनिया का, वो है कि अब सोचिए कि आपको भक्ति कैसे करना है, और क्या अब आपको अकेले रहना अच्छा लगता है? मतलब क्या अब पुरानी चीज़ों में वो रस नहीं रहा जिसको आप पहले बहुत ही पसंद करते थे? क्या आप अब खुद से सवाल पूछते हैं कि मैं कौन हूँ? ये सवाल आपने पूछा कि मैं कौन हूँ? क्या अब जीवन में गहराई की तलाश है आपको? तो ये भक्ति मार्ग से ही पूरा हो सकती है मित्रों। तो समझ लीजिए कि ये भगवान की कृपा का पहला चरण है मित्रों। और भी बहुत सारे चरण हैं जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। मित्रों, भगवान की कृपा पाना मतलब सांसारिक सुख से दूर और भगवान की भक्ति में मिल जाना। सेक्शन 6 में हम बात करेंगे कि अब आगे क्या करें। जब कृपा की लौ जले तो आपको करना है सहयोग, मतलब सत्संग सुने जहाँ ईश्वर की बात हो, भजन करे, कीर्तन करे और भगवान की महिमा में पूरी तरह से डूब जाए मित्रों। ध्यान करे, खुद के साथ बैठे, मेडिटेशन करे और अपना पूरा मन और चित्त भगवान के आराधना में लगा दे। शास्त्र पढ़े, गीता पढ़े, उपनिषद पढ़े, संतवाणी सुने, संत ब्राह्मणों के बीच में रहें, अहंकार को छोड़ें, क्योंकि कृपा वहाँ टिकती है जहाँ विनम्रता होती है मित्रों। जहाँ विनम्रता नहीं, वहाँ कृपा नहीं होता है मित्रों। ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है जब हम लोग विनम्र हो जाते हैं। जैसे बारिश के बाद बीज को धूप चाहिए होती है, वैसे ही कृपा के बाद साधना चाहिए होती है मित्रों। बिना साधे कुछ नहीं मिलता है। कुछ भी चीज़ आपको जीवन में चाहिए तो उसको साधना पड़ता है, उसे अपने जीवन में उतारना पड़ता है। अब हम आपको फाइनल मैसेज देना चाहते हैं। देखिए मित्रों, ये जो फाइनल मैसेज है ये है कि कृपा कोई चमकती चीज़ नहीं, मतलब कृपा जो है वो कोई चमकती चीज़ नहीं, वो तो एक अदृश्य स्पर्श है जो आपके जीवन की दिशा बदल देता है। बिना शोर किए, बिना आवाज़ किए आपके जीवन को पूरी तरह से पलट कर रख सकता है मित्रों। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको भगवान की कृपा चाहिए, तो शायद ये कृपा का ही एक रूप है कि ये वीडियो आपके पास पहुंच पा रहा है मित्रों। आपको याद दिलाने आया है कि आपको भगवान की कृपा चाहिए और कृपा हो चुकी है। अब उसकी रक्षा करो और उसको साधो मित्रों। भगवान की कृपा पाना मुश्किल नहीं है, बस अपने चित्त को साधना से, भक्ति से और इसे जीतना है मित्रों। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ हिला दिया हो, चाहे कुछ भी बदलाव लाया हो, अगर आपको लगा हो कि ये बात सच में आपके लिए थी, तो हम इस कृपा को आगे बढ़ाइए और प्रेम भक्ति से पूरे जीवन को समर्पित कर दीजिए। इस वीडियो को किसी एक ऐसे व्यक्ति को भेजिए जो अंदर से टूटा है लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहा है मित्रों। ये वीडियो उसके लिए बहुत ही लाभदायी होगा। शायद भगवान आपके हाथों से उस तक पहुंचाना चाहते हो मित्रों। ये उनके लिए बहुत ही लाभदायी होगा। जय श्री राम मित्रों। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपना सपोर्ट करें मित्रों। अपना कमेंट ज़रूर करें
कि ये वीडियो कैसा बना था। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, हमारे इस वीडियो से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।